loved you. Why? I fucking love you. You're hurting me. Stop it. ये कहानी नीना और डॉट की है। डॉट एक ऑर्फन होती है और वो महज 7 साल की थी जब उसके पेरेंट्स गुजर गए थे। इसके अलावा वो ना कुछ बोल सकती है और ना सुन सकती है। ऐसे में ओलिविया और पॉल ने उसे अडॉप्ट किया था। ओलिविया और पॉल की भी एक बेटी थी जिसका नाम नीना था। नीना और डॉट एक साथ पली बड़ी थी, लेकिन नीना डॉट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स डॉट पर ज्यादा सख्ती नहीं किया करते थे। जबकि नीना को कहीं भी आना जाना होता तो ज्यादातर उसे परमिशन नहीं मिला करती थी। इसके अलावा नीना का अपने डैड पॉल के साथ फिजिकल रिलेशन होता है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसे कहीं भी आने जाने की आज़ादी मिले। अब उसे किसी भी काम की परमिशन लेने के लिए पहले अपने डैड को खुश करना पड़ता है। एक रात जब डॉट अपने कमरे में जा रही थी तो वो ऑब्जर्व करती है कि नीना और पॉल कमरे में एक साथ थे और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। इनकी बातों से लगता है कि ये सब बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन डॉट चुपचाप वहाँ से चली जाती है और इस बात का जिक्र वो किसी से भी नहीं करती। अगले दिन नीना और डॉट स्कूल चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि नीना का फ्रेंड जोन काफ़ी बड़ा होता है। वहीं डॉट अकेली होती है क्योंकि उसे फ्रेंड बनाना पसंद नहीं होता। इसके बरक्स अगर कोई उससे बात करने की कोशिश भी करता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है। नीना की एक बेस्ट फ्रेंड मिशेल होती है जो हर वक्त बॉयज़ और सेक्सुअल रिलेशन को लेकर डिस्कस करती रहती है। वो नीना को बॉयफ्रेंड बनाने की एडवाइस करती है क्योंकि उसे लगता है कि नीना अभी तक वर्जिन है, लेकिन नीना इस बात पर हर बार चुप हो जाती है। फिर हम कोनूर को देखते हैं। वो स्कूल का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर था। वो काफ़ी फेमस होने के बावजूद भी बहुत इनोसेंट और जेंटल था। एक दिन लैब असाइनमेंट के चलते डॉट और कोनूर को एक ही ग्रुप में रखा जाता है, जहां कोनूर को डॉट बहुत अट्रैक्टिव लगती है। जाने अनजाने में वो डॉट को पसंद करने लगता है और वहीं इसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन डॉट इस पर कोई खास तवज्जो नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है। डॉट एक दिन घर बैठी पियानो बजा रही थी, तभी नीना भी वहां आ जाती है और चुपचाप खड़ी होकर पियानो सुनने लगती है। डॉट पियानो बजाने में मस्त होती है कि तभी पियानो का एक तार टूट जाता है और अचानक डॉट के मुंह से निकलता है ओ शिट। नीना जल्दी से छुप जाती है और कंफ्यूज हो जाती है कि क्या उसने वाकई डॉट को बोलते हुए सुना या ये उसका वहम था। अगले दिन स्कूल में नीना डॉट के पास जाती है और इसे बोलती है, देखो मैं नहीं जानती कि तुम गूंगी बहरी हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज रात मैं पॉल को मार दूंगी क्योंकि वो हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाता रहता है और मेरी इज्जत लूटता है। सारी सारी रात वो मुझे चूमता रहता है और सालों से वो मेरे साथ सोता आ रहा है। कभी कभी मुझे ये सब अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार मुझे बहुत गुस्सा आता है। आज रात कोनूर उनके घर आया और डॉट के पेरेंट्स से इजाज़त ली कि मैं डॉट को लैब असाइनमेंट के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वो डॉट को कोनूर के साथ भेज देते हैं। तभी मिशेल भी आ जाती है और वो नीना के साथ उसके कमरे में चली जाती है। उधर कोनूर और डॉट एक साथ होते हैं। कोनूर डॉट से अपनी फीलिंग शेयर करने लगता है, जबकि वो सिर्फ साइन लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करती रहती है। वो कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं हर वक्त तुम्हें मिस करता रहता हूँ और कल रात मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मैंने 4 बार मास्टरबेट किया और अब लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। घर में पॉल नीना के कमरे में जाता है और मिशेल को अपने घर जाने का बोलता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे नीना के साथ सोना होता है, लेकिन नीना शायद पॉल के साथ सोना नहीं चाहती और उसे अपने डैड के साथ ये सब करना पसंद नहीं होता। लेकिन पॉल के बार बार कहने पर वो मिशेल को उसके घर भेज देती है। इसके बाद पॉल नीना को साथ लेकर बेड में चला जाता है और अपनी हवा से निकालने लगता है। डॉट जब घर आती है तो वो नीना के कमरे के पास जाती है। वो उनकी बातें सुनती है और ऐसा भी ज़ाहिर होता है कि वो बहरी नहीं है। बहरहाल वो ऑब्जर्व कर लेती है कि नीना को पॉल के साथ ये सब करना पसंद नहीं है, बल्कि वो मजबूरी में ये सब करती है। अभी वो दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं कि डॉट एक स्टैचू को बाहर तोड़ देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो पॉल को नीना से अलहदा करना चाहती थी। बाद में नीना भी समझ जाती है कि डॉट ने ये उसकी हेल्प करने के लिए किया है। इस सब के बाद धीरे धीरे वो डॉट को लाइक करने लगती है और इसके लिए काफी ज्यादा केयरिंग हो जाती है। रात में नीना अपने बेड में थी और वो रोए जा रही थी क्योंकि वो अपने घर में भी खुद को सेफ फील नहीं करती थी। तभी वहाँ डॉट आ जाती है और नीना को हौसला देती है और उसे सहलाने लगती है। नीना भी उसे अपने साथ सोने की इजाजत दे देती है। अब नीना डॉट से अक्सर अपनी बातें शेयर करने लगी थी, यानी वो बस बोलती जाती और डॉट चुपचाप वहाँ मौजूद रहती। वो डॉट से कहने लगी कि आज पॉल की आखिरी रात है, इस बार मेरी पूरी तैयारी है, वो इस बार बच नहीं सकता। और आखिर में वो कहती है कि कितना अच्छा है कि तुम सुन नहीं सकती, वरना तुम भी मेरी बातें सुनकर गुनाहगार बन जाती। अगले दिन कोनूर का मैच था, लेकिन पूरे मैच में उसकी तवज्जो सिर्फ डॉट पर होती है। इसके बाद डॉट उसके पास जाती है और उसे चुपचाप अपने साथ चलने का इशारा करती है। फिर वो दोनों स्कूल में बने एक पूल के पास जाकर बैठ जाते हैं
और ये रात का वक्त होता है। वो डॉड के बराबर लेटना चाहता था और वो भी कोई इतराज नहीं करती। कोनूर कहता है मैंने कई लड़कियों को होंठों पर चूमा है लेकिन आज तक इंटरकोर्स नहीं किया। डॉड जल्दी से बैठ जाती है और खुद ही अपनी शर्ट उतार देती है। फिर वो उसकी भी शर्ट निकाल देती है और दोनों किस करने लगते हैं। उधर पॉल और नीना कमरे में एक साथ थे। वो नीना के साथ इंटीमेट होना चाहता है लेकिन नीना कहती है मुझे अभी अपना यूनिफॉर्म प्रेस करना है तो आप बाद में मेरे कमरे में आ जाना। असल में वो पॉल से जान छुड़ाना चाहती है। इधर कोनूर और डॉड लगे होते हैं और फिर थक कर लेट जाते हैं। डॉड की नज़र जैसे ही घड़ी पर जाती है तो 12 बजने वाले थे। वो जल्दी से घर जाने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि नीना सच में पॉल को मार दे और फिर जेल चली जाए। वो उसे बचाना चाहती थी। पॉल नीना के पास जाता है और इसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। पॉल को खुद से परे हटाने के लिए वो कहती है कि डैड आपके लिए एक सरप्राइज है, इसके लिए आपको आंखें बंद करना होगी। आप आंखें बंद करके बेड पर बैठ जाएं। वो असल में प्रेस से पॉल का चेहरा जलाना चाहती थी लेकिन तभी डॉड घर पहुंच जाती है और नीना एकदम पीछे हट जाती है। फिर वो पॉल से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पॉल ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है और इसकी हवा से एकदम गायब हो जाती है। लेकिन नीना कहती है कि मैं एक अस्पताल जानती हूँ जहाँ बिना कुछ पूछे अबॉर्ट कर देते हैं लेकिन इसके लिए $10,000 लगेंगे। पॉल कहता है ठीक है मैं तुम्हें कल पैसे ला दूंगा लेकिन ये सब ठीक हो जाना चाहिए। डॉड ने एक बार फिर से नीना को सेव किया था। अब वो खुद डॉड के साथ जाकर लेट जाती है और कहती है कि बचपन में मैं बहुत बहादुर हुआ करती थी लेकिन इस रिलेशन ने मुझे कमजोर कर दिया है। अगले दिन स्कूल में कोनूर डॉड के पास आता है। असल में आज रात स्कूल में एक पार्टी थी तो वो डॉड के साथ पार्टी में जाना चाहता है लेकिन डॉड मना कर देती है और साइन लैंग्वेज में बोलती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इससे कोनूर का दिल टूट जाता है और डॉड वहाँ से चली जाती है। वो असल में अकेले रहना चाहती थी। घर आते ही नीना उसे फोर्स करने लगती है कि उसे कोनूर को ज्वाइन करना चाहिए और वो दोनों एक साथ पार्टी में जाएं। लेकिन डॉड कोई एक्सप्रेशन नहीं देती। इसके बाद नीना कहती है कि मैंने डैड से प्रेगनेंसी के बहाने कुछ पैसे मांगे हैं। मैं वो पैसे लेकर पॉल को मार दूंगी और घर से कहीं दूर भाग जाऊंगी। फिर किसी क्लब वगैरह में जॉब करके एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। रात में वो पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तभी पॉल के हाथ उसका हैंड कैरी लग जाता है जिसमें कुछ टैम्पम्स होते हैं जो कि लड़कियां प्रेयर के लिए प्रैक्टिकली यूज करती हैं। पॉल को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो नीना के पास जाता है। वो पहले बातों बातों में उसे सच्चाई उगलवा लेता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इसके बाद वो नीना को टैम्पम्स दिखाता है और गुस्से में दीवार पर फोड़ देता है। वो कहता है कि तुम तो मेरी प्यारी बच्ची थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, तो तुमने ये सब कहाँ से सीख लिया। नीना अपनी सफाई में कहती है कि वो मिशेल के हैं। दूसरी तरफ डॉट इनका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रही थी और लगातार पियानो बजा रही थी। पॉल कहता है कि तुम जानती हो मैं कितना डर गया था। इस पर नीना रोते हुए आई लव यू बोलती है और उसे काम करने की कोशिश करती है लेकिन पॉल गुस्से में पागल था और वो नीना के कपड़े फाड़ने लगता है। नीना के लिए ये सब कुछ नया तो नहीं था लेकिन इस बार ये एक रेप की तरह हो रहा था और नीना बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। इसी के साथ ओलिविया भी दिखाई जाती है जो एक चेयर पर बैठी होती है और उसकी आंखों में आंसू थे और वो भी नीना की चीखें सुन रही थी। यानी वो भी इस बात से पहले से अवेयर थी लेकिन अपनी इज्जत उछलने के डर से वो हमेशा से खामोश थी। वैसे मैंने इस करैक्टर को शुरू से काफी हाइड कर रखा है तो बता दूं कि वो कई बार पॉल को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर चुकी थी लेकिन पॉल उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। खैर अब डॉट का सबर जवाब दे चुका था और वो नीना को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो पियानो का एक तार लेती है और जाकर इससे पॉल का गला दबा देती है। वो पूरी एनर्जी लगाती है और जोर जोर से बोलने लगती है कि छोड़ दो इसे। ये पूरी मूवी में डॉट का दूसरा डायलॉग था। जब तक ओलिविया वहां आती पॉल मर चुका था। ओलिविया को अपने हस्बैंड के मरने का दुख भी था लेकिन इस बात की खुशी उसे ज्यादा थी कि डॉट गूंगी और बहरी नहीं थी। तभी डोर पर मिशेल आती है। वो असल में नीना को पार्टी के लिए पिक करने आई थी। नीना और डॉट जल्दी से कपड़े बदलते हैं और खून से सने हुए कपड़ों को वो एक बैग में डाल लेते हैं। पार्टी में डॉट कोनूर से मिलती है और उसे भी बता देती है कि वो गूंगी बहरी नहीं है। इस बात से कोनूर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो हमेशा डॉट के सामने अपनी बहुत ज्यादा पर्सनल बातें किया करता था और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर ओलिविया अभी भी डेड बॉडी के पास बैठी थी और वो रोए जा रही थी। पार्टी से मौका पाते ही वो दोनों एक सुनसान जगह पर जाकर धब्बों वाले कपड़े गाड़ देते हैं। नीना डॉट से पूछती है कि तुम हमेशा हैंडीकैप होने का नाटक क्यों किया करती थी। डॉट बताती है कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मॉम गुजर गई। मेरे डैड गूंगे और बहरे थे तो मैं उनसे इशारों में बातें किया करती थी और उनके और भी करीब होने के लिए मैंने खुद को उनके जैसा बना लिया। वो दोनों जब घर आती हैं तो वहाँ काफी भीड़ होती है और पुलिस वाले ओलिविया को गिरफ्तार कर रहे होते हैं। ओलिविया उन दोनों को बोलती है कि मैंने तुम्हारे डैड को मार दिया क्योंकि वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे थे।
असल में उसने खुद पुलिस को कॉल करके बुलाया होता है और सारा इल्जाम उसने खुद पर ले लिया था ताकि डॉट और नीना की जिंदगी तबाह ना हो और वो दोनों बाकी की जिंदगी सुकून से गुजारें। ये एक मॉम का अपनी बेटी के लिए सच जानते हुए पूरी जिंदगी खामोश रहने का एक छोटा सा स्टोरी था। आखिरी सीन में डॉट नीना को पियानो सिखा रही थी और अब वो दोनों आज़ाद हैं। दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद अक्सर लोगों का कहना था कि काफ़ी फैमिलीज में ऐसे राज ज़रूर होते हैं, लेकिन लोग अपनी इज्जत उछलने के डर से खामोश रहते हैं। लेकिन क्या ऐसे खामोश बैठना किसी प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है? सी यू अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।